Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस, अभी देखो बारिश हो रहा है, सो आई एम फीलिंग वेरी मच रोमांटिक नाइट नाउ। तो ये जो है ना रीडिंग, ये बिल्कुल टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। ओके, सो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का नया मोड़ क्या होने वाला है, क्या आप डेफिनेटली रिसीव करोगे, क्या ज़िंदगी का नया दिशा आपको मिलने वाला है। सो काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, एज वेल एज फ्यूचर ओरिएंटेड रीडिंग है। सो ऑफकोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा, ये हेल्पफुल होगा आपके फ्यूचर के लिए, एंड डेफिनेटली आपके करंट जो सिचुएशन है वो भी हम बताएंगे। ये लव, रिलेशनशिप, मैरिज तो है ही, उसी के साथ साथ बाकी जो एडिशनल चीज़ें हमें दिखाई देगा, सो उसको लेके भी हम बोलेंगे। ओके, सो लेट मी से यू दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो एंड डेफिनेटली आप गाइडेंस ले सकते हो। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, थैंक यू कहिएगा यूनिवर्स को, डेफिनेटली आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो हम ऑफ कोर्स कैंडल को लाइट करते हैं। आप लोग मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करना है, उसका भी लिंक है। गाइडेंस मैं देती हूँ इंस्टाग्राम में। नाउ दिस चैनल इज़ नॉट फॉर बिजनेस, इट इज़ ओनली फॉर स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ही ऊपर ये चैनल है। ओके, ऑल राइट, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ओके, सो यूनिवर्स, फेट, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी का नया मोड़ किस दिशा में होगा, क्या उनको ज़िंदगी में डेफिनेटली मिलेगा। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी किसी का यहाँ पे राशि हो सकता है मेष राशि हो, किसी किसी का यहाँ पे राशि हो सकता है टॉरस हो, वृषभ राशि हो, मेष हो, कन्या राशि भी हो सकता है। यहाँ पे जिस तरह से आइंस्टाइन का जिस तरह से दिमाग है ना, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो इंटेलेक्चुअल साइड है, आपके जो ब्राइटर साइड है, आइंस्टाइन क्या इन्वेंट किए थे, ठीक है, वो बहुत बड़ा आविष्कार किए थे, राइट। सो ऑफ कोर्स ये जो है डिस्कवरी, हो सकता है कि अगर मैंने उनका नाम लिया है, ओके, तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में बहुत ऐसा काम करो कि जहाँ पे आपको रेपुटेशन मिले, आपको लोग जाने, ठीक है, या ऑलरेडी आप कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपके फॉलोअर्स जो है, आपके जो सपोर्टर्स है, वो बढ़ेगा और बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, कोई यहाँ पे ना दो चोटी मतलब आपके बच्चे हो सकता है जिनका दो चोटी यहाँ पे दिख रहा है, या आप आपका भी दिख सकता है, ठीक है, आप भी कर सकते हो, दो चोटी हो सकता है कि आप करके बैठे हो इस रीडिंग को देखने के लिए। जिस तरह से मुझे दिख रहा है ना, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कड़वापन, ठीक है, अब महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके जो फैमिली है वो एक टॉक्सिक मतलब हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं फैमिली में। हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, उसमें भी हो सकता है रिलेटिव्स को लेके हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा चल रहा हो जो आपके खिलाफ़ कुछ लोग बोल रहे हैं और आप उस लोग को संभाल नहीं पा रहे हो। प्रेजेंट सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से आप जा रहे हो, कुछ चीज़ का क्लैरिटी आपको बिल्कुल नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, वेदर इट विल गो राइट और वेदर इट विल गो रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे 0-0 दिखाई दे रहा है, मतलब आप एक रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लोगे इन फ्यूचर, डेफिनेटली आप बहुत कुछ चीज़ है जो आप हासिल कर लोगे, अपने बलबूते पे करोगे, किसी के दया पे नहीं करोगे, ठीक है। कोई शॉर्टकट भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपके जो सोल है, आपके जो आत्माएं हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क, मेहनत, डेफिनेटली पेशेंस है, ठीक है। अभी आप लेके बैठे हो पेशेंस को, ठीक है, धीरज रखो। ऑफ कोर्स अगर आप लेके बैठे हो तो डेफिनेटली इट विल बी इन द हाइस्ट गुड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना मुझे दिख रहा है, यहाँ पे स्टेप वाइज कुछ क्रिएट हो रहा है।
सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप, ठीक है, सही हो सकता है। जहाँ पे आपको गलत ठहराया गया था, ठीक है, वो चीज़ सही हो जाना, ठीक है। आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलना जिनका मेंटालिटी ना आप ही के जैसा होगा। करेंटली हो सकता है कि आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा बिजी जा रहे हो, अपने शेड्यूल पे आप काम कर रहे हो, मॉर्निंग टू नाइट हो सकता है, कुछ पोजीशन आपको मिलना है, इसीलिए हो सकता है कि आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो राइट नाउ। मे बी स्टडीज़, मे बी हायर स्टडीज़, मे बी फॉर योर जॉब, मे बी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनीथिंग, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली में भी आपका जो हो सकता है कि परिवार वाले में से सबसे ज़्यादा मेहनत आप करते हो घर परिवार के लिए। आप अपने जो ज़िंदगी है उसका रूटीन जो है ना आप फॉलो कर रहे हो, आप अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, इतना ज़्यादा आप बिज़ी हो। आप कुछ लोग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है कि किस तरह से अपने प्रॉफिट लेवल को बढ़ाया जा सकता है, बिज़नेस को कैसे आगे डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं हम लोग, क्या प्लानिंग कर सकते हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो आप फ्यूचर। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको असफलता मिला है इन द पास्ट, बट ज़रूरी नहीं कि इन फ्यूचर ऐसा हो। यहाँ पे हमेशा ही ना कुछ वास इस तरह से आ जाता है। वास इस तरह का चीज़ है जहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या होता है, आप देखो स्मोक यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे कुछ भरा जाता है पानी, ठीक है। यहाँ पे मुझे कैन दिख रहा है, ठीक है, ओके। सो ऑफकोर्स जो एक आपकी ज़िंदगी हो सकता है कि अभी प्रेजेंटली एक कोरा कागज़ की तरह, इट्स अ ब्लैंक पेपर, बट ज़रूरी नहीं कि वो ब्लैंक रहे, वो डेफिनेटली फिलअप होगा, ठीक है। जिस तरह से हम कोई भी मतलब कोई भी कॉपी लेके आते हैं और डेफिनेटली हम उसमें लिखने के लिए तो लेके आते हैं ना, तो जो यूनिवर्स है आपकी ज़िंदगी ऐसा ब्लैंक नहीं बनाया उन्होंने, राइट। वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखा गया है आपके लिए, बट आपको क्या करना है, सिर्फ आपके प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि टू मच ऑन द फ्यूचर, ठीक है। कुछ लोग के मुझे लग रहा है आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान के साथ होंगे ना जो हो सकता है कि आप पब्लिक एरिया में हो, ओपन स्पेस में हो सकता है, या आप ऑलरेडी मिल चुके हो उस इंसान से, उनके साथ आपका रिश्ता चल रहा है। और जब भी मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो 2 पीपल आर टुगेदर, यहाँ पे कोई थर्ड एलिमेंट दिख रहा है, मे बी उनके मॉम, उनके डैड यहाँ पे इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है भले ही लव हो, लेकिन आपके जो रिश्ते हैं, ठीक है, आपके दोनों परिवार के, ठीक है, रजामंदी से ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी खिलाफ नहीं जाएगा, ओके। मुझे जिस तरह से लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। किस जगह पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ दिशा। यहाँ पे 5 नंबर 6 11 0 बहुत ज़्यादा हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको 0 दिखे, ओके। ओ माय गॉड, कुछ लोगों का मे बी आपका जन्म हुआ है न्यू मून, या हो सकता है कि अमावस्या के समय पे हो सकता है, मतलब कृष्णा चतुर्थी इस तरह से कुछ चल रहा था, या कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए एकदम फुल मून, मतलब पूरी तरह से वो पूर्णिमा था उस दिन, ओके। अच्छा मुझे यहाँ पे क्यों दिख रहा है कुछ लैडल मतलब जानते हो बड़ा वाला चम्मच जिससे हम दाल या कुछ चीज़ अपने कटोरी में रखते हैं, पता नहीं क्यों दिख रहा है मुझे। तो समथिंग मे बी यू मे बी कुकिंग समथिंग, या हो सकता है कि आप लोग खुद के घर से ही, अगर आप जानते हो डिफरेंट रेसिपीज़, हो सकता है आप लोग घर से कुछ इनिशिएटिव लो अपने होम डेकोर में या इंटीरियर्स में, या घर से कुछ एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है कि आप घर का भी काम कर रहे हो और घर से भी आप कुछ ऑपरेट कर रहे हो, मुझे दिख रहा है इन फ्यूचर, ओके। यहाँ पे किसी किसी के घर में ना वैक्स स्टैचू या कुछ किसी भी तरह का कपल का स्टैचू या कपल के आइडल रखे हुए हैं, वो रखना बहुत अच्छा चीज़ है। किसी का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लॉक जो है ना, आप खुद देखो, मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। कैन यू सी द लॉक गेटिंग ओपन, जब हम ताला खोलते हैं तब इसी तरह का वो शेप होता है, गोल ताला। मैं नहीं बोल रही हूँ गोदरेज का वो वाला ताला, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स नहीं बोल रही हूँ मैं, जो नॉर्मल लॉक है वो खोलने का यहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ लोग का यहाँ पे जो मतलब जब सोच रहे थे, मुझे लग रहा है किसी के बारे में आप सोच रहे हो जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफ़र्स आ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है,
ये आपके स्टडीज़ या वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे कुछ इस तरह से डिपार्टमेंट्स आपको दिया जा रहा है, कुछ स्टडीज़ कोर्सेज जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन जो आपको पसंद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जॉब के केस में भी ऐसा हो सकता है। 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी लेटर, YZKHE। ओके, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे इट्स लाइक दैट। तो कुछ भी बाधाएं है, ठीक है, तो डेफिनेटली रिमूव होगा, इट विल बी रिमूव्ड, ठीक है। कुछ चीज़ है जो आपके लाइफ से डेफिनेटली इरेज होगा, ख़त्म होगा, मिट जाएगा, और एक नया इतिहास, एक नया ज़िंदगी आपके लिए बनेगा ज़रूर। हॉट वाटर बैग्स दिख रहा है, किसी का हो सकता है कि प्रॉब्लम्स है बोन्स में, ओके, या हॉट वाटर बैग आप अपने साथ हमेशा कैरी करते हो वाइल ट्रैवलिंग, या हो सकता है कि कोई कोल्ड कंट्री पे आप जा रहे हो, कोई जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, हो सकता है ना, कभी भी, ये फ्यूचर ओरिएंटेड रीडिंग है, सो कभी भी ये हो सकता है। बार बार पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि एक बच्चा गोद में है, मे बी दिस इज शोइंग द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस, कि जहाँ पे आपको एक ऐसा रिश्ता मिलेगा जहाँ पे आपके पर्सन जो है ना वो गर्व होगा उनको आपके ऊपर, और बहुत ज़्यादा वो केयर करने वाले होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बार बार साइंस आ रहा है यहाँ पे। नक्षत्र में से मैं बार देख लेती हूँ। मघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र। किसी के घर में बहुत ज़्यादा येलो फ्लावर्स है या वाइट फ्लावर्स बहुत ज़्यादा बगीचे में हैं, ओके। बहुत शोर शराबा आपके आसपास हो सकता है जिससे आप इरिटेट हो रहे हो, लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना है, ओके। कौन सा ज़िंदगी का और कौन सा मोड़ आ सकता है, हम लास्ट तक जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको छोड़ देंगे। इन्फिनिटी सिंबल बार बार आ रहा है, तो अनंत, असीम, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, लाभदायक जो सिचुएशन है, ओके। मॉनसून सीज़न में, मतलब बारिश के समय पे, ऐसा नहीं कि बारिश है मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि किसी के साथ आपका मुलाकात हो, या डेफिनेटली दिल से दिल तक का कनेक्शन हो। कोई यहाँ पे ना धागा, रक्षा कवच ये पहना हुआ है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट तक देखो, या चूड़ा पहना हुआ है, या बहुत ज़्यादा कंगन पहने हुए हैं, बोले चूड़िया बोले सजना, ओके, वो वाला गाना याद आ गया मुझे अभी। इंक पॉट रखा हुआ है फिर से, तो डेफिनेटली कुछ लोग का है, स्टडीज़ रिलेटेड कुछ, या आप लोग इन फ्यूचर बन सकते हो। घंटी आ गया है यहाँ पे, देखो, कैन यू सी द बेल ओवर हियर, यहाँ पे बेल आ चुका है, या एक उल्टा अम्ब्रेला भी आप बोल सकते हो। वेडिंग बेल्स, प्रोटेक्शन, केयर, सिंसियर एफर्ट्स जो आपने दिया है ना, उसका डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा। सिर्फ है आपको खुश रहना है, ठीक है, और जो भी आपके स्ट्रेस है, टेंशन है, जिससे आप प्रेशराइज हो रहे हो, उसको जस्ट हवा में रिलीज़ कर देना है। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सुनने हैं, मेडिटेट करना है, अगर नहीं कर सकते तो योगा करो, कुछ रिदम सुनो गाने का, जो आपका जो शरीर है वो डेफिनेटली हीलिंग होने का यहाँ पे ज़रूरत है। प्रेशर्स तो आएगा ही चारों तरफ से, बट उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, अंडरस्टूड। दूसरा चीज़ है कि जो आपके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना आपके पेरेंट्स, मुझे यहाँ तक इतना नज़र में आया, आपके पेरेंट्स की बात आपको सुनने चाहिए, ठीक है, जो आप शायद नहीं सुन रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। अगर आप छोटे हो तो, मतलब अराउंड 19-20 ईयर्स का एज का हो, तो राइट नाउ यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, जो अब नहीं सुन रहे हो। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं और कुछ, यस, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यस, आप खुद देखो, यहाँ पे एलिफेंट का ट्रंक है यहाँ पे, सो डेफिनेटली एलिफेंट रिप्रेजेंट्स द एबंडेंस, रिलेशनशिप में हो, मजबूती लेके आना ज़िंदगी में, स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स, ऑलराइट। कोई नाक ये मतलब घुसा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या आपके करियर में, या कुछ हो रहा है जो आपको ट्रबल दे रहा है, इन फ्यूचर वो नहीं कुछ कर पाएंगे, ओके। खरगोश की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है,
ऑलराइट, बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा रिलेशनशिप आपका, ठीक है। धीरे धीरे बहुत कुछ क्लैरिटी नज़र में आएगा आपका, एंड डेफिनेटली आप उस रिलेशनशिप में, या कुछ गलत चीज़ आप बोलते हो ना कि मुझे गलत चीज़ पता चला, कुछ पर्दाफाश हो गया, राज आ गया, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके सामने आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटेड। राइट नाउ आई विल शो यू द कार्ड्स। तो आप जानते ही हो मेरे पास हमेशा ही अच्छे अच्छे डेक्स होते ही है, मैं खरीदती ही हूँ। ओके, सो लेट मी सी, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं, प्यूरिफाई अगेन। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए ज़िंदगी में क्या आने वाला है, व्हाट्स कमिंग, एंड आपके दिशा किस तरफ से घूमते हैं। ओके, कंसिडर योर फाउंडेशन। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे पैसा कमाना, मजबूती, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जहाँ पे आपके बच्चे, घर, परिवार संबंधित कुछ हो सकता है। यहाँ पे लाइट है, कैंडल है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। 5 मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी 50 आ रहा है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यू कैन एक्सपेक्ट, कोई आपके पास रिश्ता लेके आ सकता है, आपका इस तरह से एक न्यू ड्रीम होम हो सकता है, ठीक है। सो कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव, ठीक है। जो पर्सन आपसे कमिटमेंट देंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको अपने ज़िंदगी में एंटर तो करने देंगे ना, आपके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होगा, ये एक एश्योरेंस है। भले एक जनरल प्रेडिक्शन है बट एश्योरेंस ज़रूर है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कितना कमिटेड आप भी हो उस पर्सन के लिए। ओके, बी ऑथेंटिक, देखा जब भी मैंने बताया, बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। आप जिनसे भी मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, जो भी आपका प्यार है, जो भी 39 इट कम्स टू 12, इट कैन ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट, 3 कैन बी इम्पोर्टेंट। अपने बच्चे हो, अपने घर परिवार हो, अपने सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, ठीक है, चाहे फ्रेंड हो, तो आप कितना उनके साथ या वो आपके साथ कितना ऑथेंटिक है, ठीक है। इट इज़, यू शुड बी रियल, एंड जिस तरह से मैं बोलती हूँ, आई एम ऑलवेज रियल, कि अगर मुझे कुछ गलत दिखा तो मैं आपको बोल ही देती हूँ ना, यहाँ पे मुझे गलत दिखा। अगर नहीं दिखता है तो मैं क्या बताऊँ, मैं ज़ोर ज़ोर से बताऊँ मुझे गलत दिख रहा है, अब बताओ तो अब सही, क्या वो सही है? नहीं है ना। अगर मुझे गलत दिखेगा तो मैं बता दूंगी। मैंने वहाँ पे एक रीडिंग में मैंने बताया था कि आपके पर्सन के साथ किसी थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है और वो कोई मैरिड, डिवोर्सी या विडो है। तो 1-2 कमेंट्स सब लोग अच्छे बोले, मतलब 99.9, मतलब 100% बोल सकते हो। 0.1 इंटेंशनली मुझे बताया कि क्यों आपने बताया कि क्यों उनके साथ उनका भाभी का रिलेशनशिप है। अरे दिखेगा तो नहीं बताऊंगी, ठीक है, दिखेगा बताऊंगी, आपको अच्छा लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगता ही है क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहते हैं, इसलिए ना वो टैरो में है। कार्ड्स ऑलवेज स्पीक, कैंडल्स ऑलवेज स्पीक, और आपके स्क्रीन के सामने हो रहा है, वो पीछे नहीं हो रहा है, स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं है, पीछे कुछ नहीं हो रहा है, सामने ही हो रहा है वो। यहाँ पे है बी ऑथेंटिक, यू शुड बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ एज वेल एज आपको इस तरह का रिलेशनशिप भी मिलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड कार्ड है कि वो आपके साथ जो आपके पास्ट में हो चुका है उसको भूल जाओ। सो इट्स अ स्वान, ठीक है, जहाँ पे वो इंसान या वो भी जो भी रिश्ते आएंगे आपके लिए, सो डेफिनेटली दे विल बी ऑथेंटिक टू यू। ओके, जिस तरह से बोलते हैं ना कि हम जो करते हैं वही रिफ्लेक्ट हो जाता है। डेमॉन्स्ट्रेट लव, ये इंसान जो भी कोई होगा, ठीक है, जो भी आपको ठुकराया या रिजेक्ट किया, फेलियर्स हुए रिलेशनशिप में, वो खुद आपको प्यार जताएंगे। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है, प्रपोजल आ सकता है, चाहे वो न्यू पर्सन हो चाहे वो एक्स हो, अंडरस्टूड। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए लवेबल, ड्रीम जॉब, ड्रीम डेस्टिनी, ठीक है, जहाँ पे हेवनली कनेक्शन, कुछ भी हो, करियर रिलेटेड हो, पर्सन रिलेटेड हो, वो आ रहा है। ओके, एंड यू नीड टू बिलीव दैट 2 × 12 आ रहा है, ठीक है। सो विद इन अ ईयर, विद इन यू कैन से 12 वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, कि यू कैन गेट सम काइंड ऑफ एश्योरेंस, क्लैरिटी कि आपका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। सो ऑफकोर्स मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखे, सिर्फ कुछ यहाँ पे तकलीफ़ें थी जो हील होना ज़रूरी था। So this is where I'm ending the reading. I hope you like it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching.
Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Like, share and subscribe. Thank you guys.